डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्रेसिस। तो हिस्ट्रेसिस को समझने से पहले बेटे आपने सबसे पहले एक ध्यान रखनी है बात कि हिस्ट्रेसिस होता क्या है। हिस्ट्रेसिस में बेटे सबसे पहले आपने करते क्या, कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, कैसे इसको करते हैं, तो आपने देख लेना। सबसे एक कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस कि जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो उसके लिए हम नेचुरली बाहर क्या लगानी पड़ेगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगी, नॉर्थ और साउथ, ठीक है बेटे। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो नेचुरली यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इन दिस वे। अब बेटे होगा क्या, ये कि धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा बेटे, क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा बेटे। और जो इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम अप्लाई कर रहे हैं, नेचुरली धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता जाएगा, मैग्नेटाइज होगा। तो यहीं से बेटे हमारा एक ग्राफ जैसा बनता है जो कि आप देख रहे होंगे। तो इन दिस वे ये है बेटे एच। व्हाट इज दिस, एक्स एक्सिस के लोगों क्या है, एच है, मीन्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। और वाई एक्सिस के लोगों क्या है, आई। आई क्या है बेटे यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपको पता ही है कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती क्या है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है। और होता क्या था ये, आई इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन वी, वेयर व्हाट इज कैपिटल एम क्या था बेटे, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ देखेंगे बेटे कि होगा क्या कि जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे नेचुरली इसी मैग्नेटाइज होता जाएगा। मैग्नेटाइज होता जाएगा मतलब इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होती जाएगी। तो इसको यहाँ से करके हम दिस इज इन दिस वे ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं इसमें क्या है, ऐसे करके हम एच बढ़ा रहे हैं, तो ये भी हमारा आई बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, इसको ए बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट पर आकर क्या होगा ये, उसके बाद अगर हम एच को बढ़ा भी रहे हैं तो ये क्या बेटे उसके बाद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की कोई वैल्यू होती है, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे हम, इसको एच को पहले बढ़ा रहे थे, अब क्या किया, एच को कम कर रहे हैं। कम कैसे करेंगे कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है एच, उसको कम करते जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे जैसे कम करेंगे तो ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसे करके ऐसे कम होता होता यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पॉइंट है बेटे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, ठीक है, इसको बी बोला हुआ है। अब है क्या यहाँ पर, क्या हुआ बेटे कि एच तो हमने जीरो कर दी मीन्स यहाँ से हमने मैग्नेट दोनों हटा लिए हैं। अब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि इसमें आई जो डेवलप हो चुकी है, जैसे कि आप जानते हैं कि मीन्स ये थोड़ा सा मैग्नेट बन चुका है, अब फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस जो चीज़ है बेटे बी पॉइंट जो दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, ये ध्यान रखना बेटे अब, रिटेंटिविटी, ठीक है। रिटेंटिविटी मीन्स रिटेन, या रेजिडुअल भी बोलते हैं इसको। रिटेंटिविटी मीन्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल, यहीं से क्लियर हो रहा है बेटे, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने एच को जीरो भी कर दिया है लेकिन आई यहाँ पर जीरो नहीं हुआ, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिड्यूस्ड टू जीरो। तो ये बेटे, तो इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, और ये बी पॉइंट पर है, ठीक है। अब क्या किया बेटे हमने, इसके बाद देखना कि आपने जीरो के बाद इसको रिवर्स कर दिया, एच को रिवर्स करके बढ़ाना शुरू कर दिया। रिवर्स मतलब जहाँ पहले एस था अब यहाँ पे नॉर्थ था, वहाँ साउथ हो गया, और जहाँ पे साउथ था वहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हुआ कि इसको रिवर्स कर दिया, जैसे हमने रिवर्स किया तो नेचुरली ये अब इसकी जो वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एच को बढ़ा रहे हैं हम, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में, तो आई क्या होता जा रहा है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ पर आकर ये जीरो हो जाएगा बेटे, ठीक है, जीरो। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। और ये जो पॉइंट है बेटे सी, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, ठीक है बेटे। तो कोएर्सिविटी क्या हुआ बेटे, बेसिकली है क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, किसकी वैल्यू है, बट इन रिवर्स डायरेक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन रिवर्स डायरेक्शन एट विच द आई, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस टू जीरो। यहाँ पर जीरो हो गया बेटे, अब ये मैग्नेट नहीं रहा, पर हुआ कब ये,
जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट कर दी और उसको बढ़ाना शुरू कर दिया बेटे। तो ये पॉइंट हमारा कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी है बेटे, ठीक है। अब अगेन रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो नेचुरली यहाँ पर क्या आएगा, एक दिस इज क्या है ये बेटे, और सैचुरेशन पॉइंट। अगेन यहाँ पर ये रिटेंटिविटी आएगी और अगेन इन दिस में ये। तो बेटे ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। अब इसमें देख रहे हैं बेटे कि इसमें कौन पिछड़ रहा है, आई जो पिछड़ रहा है। और जैसे एच को यहाँ ले गए तो आई आगे, एच को जीरो ले आए तो ये जीरो नहीं हुआ, एच को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा दिया फिर जाकर ये आई जीरो हुआ। तो इसमें कौन पिछड़ रहा है बेटे, इसमें आई जो करंट है वो लैगिंग बिहाइंड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है हिस्टेरेसिस की, हिस्टेरेसिस की डेफिनेशन क्या है, द लैगिंग बिहाइंड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक इंटेंसिटी in the process of magnetization and demagnetization of a magnetic material. So this is called hysteresis बेटे, कि मीन्स मैग्नेटाइजेशन कब हो रहा है, जब हम इसको इस डायरेक्शन में लगाए तो मैग्नेटाइज हो रहा था, फिर इसको जब रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया तो डीमैग्नेटाइज हो गया, और बार बार ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो एक कर्व बन जाता है बेटे, दिस कर्व इज कॉल्ड, क्या होता है बेटे, इस कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। क्या बोलते हैं बेटे इसको, हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे, दिस कर्व रिप्रेजेंट द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो अच्छा इसमें बेटे इसकी व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस वो भी बताई गई है कि इसमें जो बन गया बेसिकली ओ, ये ओ पॉइंट होता है स्टार्टिंग, ए बी सी, ये डी है, ई है, और ये पॉइंट है एफ, और ये है ए। दोबारा ओ ए बी सी या ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो एक हिस्टेरेसिस एक कर्व जैसा बना, इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप बन गया ना। एंड इट टेल अबाउट द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन स्पेसिमेन इज टेकन ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन मीन जब इसको इस डायरेक्शन में करे तो मैग्नेटाइज हो रहा था, जब ऑपोजिट में करी तो डीमैग्नेटाइज हो गया, मीन्स इसकी मैग्नेटिज्म जीरो हो गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब ये ध्यान रखना अपना कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या बताता है, ये हिस्टेरेसिस लूप हमें बताता है, ठीक है। अच्छा सेकंड है बेटे एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इसके साथ ही, इसके यूजेज है बेसिकली वो, तो कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन, कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, कि स्टील और सॉफ्ट आयरन के बीच में क्या कंपैरिजन है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है बेटे। तो पहले तो इसका हम हिस्टेरेसिस लूप से बेटे हमें पता चल जाता है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इन दिस वे, ये होगा बेटे, ऐसे करके बनेगा एक हिस्टेरेसिस, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, ये है बेटे। तो देखेंगे इसमें ये बेसिकली ये जो बड़ा सा ग्राफ बना ये होता है स्टील के लिए, ये क्या है स्टील, ठीक है बेटे। अब बेटे दूसरा जो सॉफ्ट आयरन के लिए जो बनेगा कर्व वो कैसा होगा, वो इसमें रेड पेन से शो कर रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है बेटे, ऐसे करके ये वाला बन गया बेटे, ये। तो ये क्या बन गया बेसिकली सॉफ्ट आयरन, क्या है ये सॉफ्ट आयरन। तो इसमें एक सॉफ्ट आयरन का बन गया और एक बेटे स्टील का बन गया। अब यहीं से आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें। अगर आप स्टील की बात करें तो देख रहे हैं कि इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी जो वो कम है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट आयरन, और इसकी कोर्सिविटी की जो वैल्यू है स्टील की बहुत ज़्यादा है। कोर्सिविटी की वैल्यू ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, इसको एच की वैल्यू बहुत चाहिए तब जाकर ये डीमैग्नेटाइज होगा। और अनलाइक या इसके ऑपोजिट देखें तो सॉफ्ट आयरन में देखें तो ये जो बेटे हम देख रहे हैं तो इसकी जो कोर्सिटी की वैल्यू सॉफ्ट आयरन की वो बहुत कम है बेटे, और इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना बहुत आसान है, लेकिन स्टील को मैग्नेटाइज करना भी टफ है और डीमैग्नेटाइज करना भी टफ है। डीमैग्नेटाइज मीन इसकी जो कोर्सिविटी की वैल्यू वो ज़्यादा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखा हुआ बेटे कि एरिया किसका ज़्यादा लग रहा है आपको, स्टील का। तो यहीं से क्लियर है कि एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर द सॉफ्ट आयरन इज स्मॉलर देन द स्टील,
सो लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेस फॉर सॉफ्ट आयरन दैन द स्टील, कि मैग्नेटिक एनर्जी की जो लॉस है वो स्टील में ज़्यादा होगी और सॉफ्ट आयरन में कम होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका बेटे, सॉफ्ट आयरन एक्वायर्स मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर कंपैरेटिवली लेसर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कि सॉफ्ट आयरन के लिए देखें आप तो बहुत कम वैल्यू की ज़रूरत है इसको मैग्नेटाइज करने की, ठीक है। थर्ड, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज़ ग्रेटर, कि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज़ मच लार्जर दैन द सॉफ्ट आयरन, इसका मतलब ये है कि इसको हम इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है बेटे। अच्छा ये बात आगे बेटे तो पढ़ लिया हमने। अब इसका जो नेक्स्ट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या एप्लीकेशन है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है बेटे। एप्लीकेशंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, क्या है इसकी एप्लीकेशन बेटे, ठीक है। तो फर्स्ट बताया गया बेटे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल होते क्या हैं, फेरिक, कोबाल्ट और निकल, ठीक है बेटे। तो सबसे फर्स्ट जो बेटे इसकी क्या है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है बेटे। जो एप्लीकेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक में कि परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आते हैं, वो भी हमने पढ़ा था परमानेंट मैग्नेट्स। अच्छा ये बताओ बेटे परमानेंट मैग्नेट के लिए हमें कौन सा लेना चाहिए, सॉफ्ट आयरन लेना चाहिए या स्टील लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, कौन सा लेना चाहिए बेटे। अब आपको पता कि परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो मैग्नेटिज्म वो ईजिली लॉस ना हो, तो कौन सा होगा ये तो इसकी, क्योंकि इसकी कोर्सिविटी बहुत कम होती है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें लार्ज रिटेंटिविटी की ज़रूरत है, ठीक है बेटे। हमें ज़्यादा कोर्सिविटी की ज़रूरत होगी, तो स्टील इज़ बेटर फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। इसमें आपको समझाया गया सब कुछ बेटे। और इसके परमानेंट मैग्नेट जो ना बेटे हमने इसके ज़रूरी नहीं हमने सॉफ्ट आयरन वगैरह और इसके बनाने हैं, पर हमारे पास एक स्पेशली परमानेंट मैग्नेट के लिए मटेरियल होता है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है, एलॉयज़ होती हैं बेसिकली, वो एलॉयज़ यू नो वेरी वेल व्हाट आर एलॉयज़। Alloys are the material which are made with the help of combining two or more metals। तो इसमें बताया गया बेटे एक आपको कोबाल्ट स्टील बताया गया है, एक एग्जांपल इसका कोबाल्ट स्टील। तो कोबाल्ट स्टील में क्या है बेटे 52% क्या है बेटे इसमें कोबाल्ट है, ठीक है बेटे। 52% क्या इसमें आयरन है, ठीक है बच्चों। 36% क्या इसमें कोबाल्ट है और 7% क्या इसमें टंगस्टन है, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है बच्चों। और 3.5% क्या इसमें क्रोमियम है और 0.5 मैग्नीज है और 0.7% इसमें क्या है बेटे कार्बन है। तो इस तरह से हमारे पास एक कोबाल्ट स्टील एक ऐसा एलॉय है जो कि एक बेस्ट मैग्नेट की तरह काम करता है, इसको हम परमानेंट मैग्नेट, जिसको जो हमारे पास लैब्स वगैरह में मैग्नेट्स होते हैं बेटे। और दूसरा इसमें दिया गया कार्बन स्टील, एक कार्बन स्टील करके कोई एलॉय है, वो उसमें भी मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें दिख रहे बेटे कोबाल्ट स्टील में क्या है 98% आयरन है, ठीक है, आयरन ज़्यादा होगा बेटे इसमें। 88.6% क्या है बेटे इसमें कार्बन है और 0.9% मैग्नीज है, ये है बेटे। और एक और है हमारे पास एल निको, तो ये तो ऐसे लग रहा पता है, एल मीन्स एल्यूमिनियम और Ni क्या होगा निकल होगा। तो इसमें 55% क्या है बेटे, ठीक है, एल निको में भी आयरन है, आयरन तो सभी में होगा। 10% क्या है बेटे इसमें एल्यूमिनियम है, 17% है इसमें निकल, 12% कोबाल्ट, इसमें सारी चीज़ें आ गई बेटे, एंड 6% क्या है कॉपर है बेटे। तो दीज आर द एलॉयज विच आर यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है बेटे। अच्छा आगे बात आ गई बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको बेटे पता होना चाहिए वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे काम आते हैं बेटे। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा होगा रेडियो वगैरह में, टीवी में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिकली इसके सोलेनॉइड बनते हैं। सोलेनॉइड हमने पढ़ा था
कि जब ऐसे करके होते हैं ना, ऐसे इन दिस वे, जब इसमें करंट पास करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ से अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है बेटे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और कहाँ यूज़ होते हैं, जो आपको पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स जो हमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को उठाने में काम आती है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। और इसको कैसे बनाया जाता है, दीज आर द मैग्नेट्स विच कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ। इसको स्विच ऑन करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो ये अपनी मैग्नेटिज्म खो देगा। और जहाँ पर जब हमने कोई चीज़ उठानी तो स्विच ऑन करेंगे तो चीज़ उठा लेंगे, कोई छोड़नी होगी तो वहाँ पे स्विच ऑफ करेंगे, सारा का सारा जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है बेटे। तो इसको क्या बेटे, द मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुड हैव हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। किसकी हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए बेटे, हाई रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी। तो किसकी होती है बेटे, ये अभी पढ़ा था हमने, दीज टू क्वालिटीज आर फाउंड इन सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन में बेटे ये यूज़ होता है, तो वेरी इजीली हम इसको बना सकते हैं बेटे, ठीक है बेटे। इसकी ये आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास एक यूजेस ऑफ इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ट्रांसफार्मर कोर्स, कि हमारे जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ट्रांसफार्मर कोर्स में यूज़ होते हैं। अच्छा बेटे, ट्रांसफार्मर अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर कोर्स हैं क्या और क्यों यूज़ की जाती हैं। तो ये भी एक सोलेनॉइड टाइप आगे पढ़ेंगे, पर ये भी सोलेनॉइड टाइप एक इसकी कॉइल्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ठीक है बेटे। अब इसमें क्या है कि आपको पता है कि जब भी किसी सोलेनॉइड से हम करंट पास करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। अब मैग्नेट बन जाता है, अब इसमें क्या हो गया बेटे, बेसिकली इसकी मैग्नेटिज्म को और बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं बेटे, एक सिलिंड्रिकल एक सॉफ्ट आयरन कोर इसमें डाल देते हैं। सिलिंड्रिकल एक पीस ऑफ आयरन है ये, सॉफ्ट आयरन, पर कौन सा, ऐसे करके सिलिंड्रिकल, ये ऐसे डाल देंगे। अब ये बेटे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यों डालते हैं, इसका क्या फ़र्क है वो आपको मैं भी समझाता हूँ। अब आपको पता है कि ये हमारा एक मैग्नेट तो बन ही जाता है, लेकिन जब इसमें आप कोर डालते हैं, ये जो कोर होती है दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर। इसका कई बार क्वेश्चन भी आता है, ट्रांसफार्मर में भी लगाता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है बेटे। तो सॉफ्ट आयरन कोर में ये क्यों यूज़ की जाती है बेटे, बेसिकली इट इन्हांसिस द मैग्नेटिक फील्ड, या टू इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, कि इसकी मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हो रही है और ज़्यादा बढ़ा देता है जब इसमें हम क्या रखते हैं बेटे, मैग्नेटिक, यहाँ पे हम कोर रखते हैं सॉफ्ट आयरन की। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको वैसे नोट्स भेजे थे, तो नोट से आपको कोई फ़ायदा खास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हम वीडियो बनाकर भेज रहे हैं तो उससे आपको क्या है, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इट मीन्स कि जो वीडियोज़ है वो एक आयरन कोर है, कोर मीन्स एक सिलिंड्रिकल, जो कि आपको पहले तो फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जब इसमें आप कोर डाल रहे हैं तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इसको ये भी बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। वो क्यों बेटे, कैसे होगा, बेसिकली वो समझाता हूँ मैं अभी आपको, कि जैसे इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। जब इसके साथ लिंक हो जाएगी तो एक तो इसकी अपनी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस इसकी जो आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, और हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए कि व्हाई द सॉफ्ट आयरन कोर इज़ यूज्ड, तो आप क्या बोलेंगे, टू इंक्रीज द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बेटे। तो इसका इसलिए कि ये कोर कौन सी लेनी चाहिए, तो वही बात आ गई कि सॉफ्ट आयरन की क्यों लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन आपको पता ही है, बिकॉज क्या होता है ये, इट्स एरिया ऑफ लूप इज़ वेरी लेस, क्योंकि इसमें तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगी, तो ये जो वो वेरी इजीली को इसको बियर कर सकता है। और इससे भी ज़्यादा, सॉफ्ट आयरन से भी ज़्यादा हम एक और एक एलॉय का यूज़ किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूमेटल इज ए, बेसिकली क्या है, ये एक एलॉय है जिसमें क्या है बेटे, 76% क्या है, निकल है, ठीक है बेटे, निकल है। 17% क्या इसमें आयरन है, ठीक है बेटे। 5% क्या इसमें कॉपर है,
और 2% क्या इसमें क्रोमियम है। तो ये बेटे हमारी एक नई इसमें ये है। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो वेरी इजी है बेटे, आपने ढंग से ये वीडियोस देखनी है, और जहाँ कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आपने ज़रूर मेरे से बोलना, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब बहुत फास्ट हमारे बीच में आते रहे हैं। ओके, थैंक यू। बेटे हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों अगर देखा जाए तो यू आल्सो नो दैट कि जितना भी हमारा काम चलता है वो सारा का सारा किस पर डिपेंड है बेटे? बिजली पर। अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर ना हो तो हमारे जो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो पॉसिबल नहीं थी। और बच्चों याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है दिस इज़ द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जनरेशन जो है, पावर जनरेशन जो, वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही डिपेंड है बेटे। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आपने इसको बड़े ढंग से देखना है, और एग्ज़ाम्स तो आपने देने ही, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। तो इसको देखो बेटे कैसे, इसका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपने पहले पढ़ा भी होगा वैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वही होता है बेटे कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल ये अगर आपका एक मैग्नेट है तो इससे क्या ना हो रही होंगी, ये दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है बेटे। और ये साउथ है बेटे इसका पार्ट, ठीक है, ठीक है। ये जो बेटे यही फ्लक्स है। फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी एरिया। कोई भी एरिया अगर आपने रख दी यहाँ पर परपेंडिकुलरली तो वो क्या, वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया बेटे, ठीक है। और आपको इसके पता भी है कि व्हाट आर इट्स क्या होते हैं इसके, 1 वेबर। 1 वेबर इसके छोटे यूनिट है 10⁸ 10⁸8 मैक्सवेल, ठीक है। जैसे आपने किया था वहाँ पर कि 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस होता है। तो 1 वेबर, वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके बेटे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच ईजी। तो अब हम पढ़ेंगे बेटे फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली जो सारी जो दी थी वो इट वाज गिवन बाय फैराडेज लॉस। तो 3 लॉस दी थी इसने, फैराडेज लॉस ऑफ EM इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, ठीक है बेटे। फैराडेज लॉस में क्या पढ़ेंगे हम बेटे? फर्स्ट है बेटे हमारे यहाँ पर फैराडे का लॉ है। बेसिकली होता कैसे बेटे, ये हम इसमें सारा 3 लॉज में ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। बेसिकली इसको मैं आपको ऐसे विद द डायग्राम समझाता हूँ। नॉर्थ साउथ अगर कोई मैग्नेट है और इसकी ये क्या बेटे, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये बेटे इन दिस वे। यहाँ पर आपने कोई भी मटेरियल रखा है, जैसे कॉइल रखी हुई है। कॉइल क्या होती है? एक रैप की हुई वायर, ठीक है, इसको कॉइल बोलते हैं। अब जब इसमें क्या अभी देख रहे हैं आप कि कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लक्स लिंक्ड है, फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल, लिंक्ड है बेटे। अब इस केस में लिंक है, हो गया इसके साथ फ्लक्स, मीन्स फ्लक्स इसके साथ अटैच्ड है। इस केस में बेटे यहाँ पर जरा भी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको हिलाएंगे, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक्ड है वो चेंज होता रहेगा, तब इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटे? इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा या इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कोयल के साथ लिंक्ड है पर साथ में चेंज भी हो रहा है, यानी कि ऐसे अगर इसको हम हिलाएंगे ऐसे ऐसे बार बार, या इसको हिलाएंगे, किसी भी एक चीज़ को हिलाना है, बोलने का मतलब ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे चेंज होगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस्ड EMF अपने आप बेटे, आपने कोई करंट फ्लो नहीं किया। जैसे इसको हिलाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा बेटे, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट। क्या था बेटे? कि द इंड्यूस्ड EMF लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड जो वो चेंज हो रहा है तभी इसमें मैग्नेटिक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज जैसे ही रुक जाएगा तभी उसी टाइम जो वो बेटे ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसका बेटे सबसे इजी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे जो डैम होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, उसमें क्या होता है बेटे, टरबाइन को घुमाते हैं
बेसिकली जो टर्बाइन है उसके साथ क्या लिंक्ड की होती है, उसके साथ लिंक जोड़ी होती है हमने एक कोयल। तो जैसे टर्बाइन घूमता है तो कोयल क्या है, घूमती रहती है। अब जैसे कोयल घूमेगी तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाई होती है हमने, तो वो कोयल कहाँ घूम रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड में, और वहीं से करंट बेटे प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, कब, जैसे लास्ट कब होगा, व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप्स, जैसे रुकेगा तो वो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड करंट जो वो फ्लो होना बंद हो जाएगा बेटे। तो थर्ड है बेटे इसका कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन सी चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। इसका क्या मतलब हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जितनी ज़्यादा चेंज होगा बेटे, इसलिए जितना ज़्यादा उसको रोटेट करेंगे उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेटे। ओके, और इसको जो हम खोलते हैं तो इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, वेयर व्हाट इज एन, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, कि ज़्यादा कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाई हुई है, इसमें एक टर्न भी हो सकती है, हज़ारों टर्न्स भी हो सकते हैं। तो ये होता है बेटे। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिंग नेचर, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा बेटे ये अपोजिंग नेचर का होगा। अपोजिंग मतलब ये उसी को अपोज करना शुरू कर देगा जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है बेटे। ओके, तो साथ में बेटे इसके साथ ही अब लेंजेस लॉ भी है, लेंजेस लॉ। ठीक है बेटे, तो लेंजेस लॉ ने क्या कहा था बेसिकली, लेंजेस लॉ ने हमें ये बताया कि अभी जो हमने नेगेटिव साइन की बात की थी वो है, तो इसने ये बताया कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is in such a way that it opposes the cause that produces it, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि जिसमें ये अपने जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको ही ये अपोज करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट एक दी गई है कि यहाँ पर हमने कोई चीज़ ली है, यहाँ पर इसको आयरन कोर, और यहाँ पर हमने कैलपेटा हुआ बेटे, दिस इज द एक कोयल हमने यहाँ पर रैप की है बेटे। ठीक है, एक कोयल रैप की है और यहाँ पर हमने, ठीक है बेटे, कोयल रैप की थी और यहाँ पर हमने एक करंट फ्लो करा दिया, और यहाँ पर इसमें क्या रखा हुआ बेटे, जो इसका बीच में से खाली है वहाँ पर एक हमने एक लिड ढक्कन जैसा कर रखा हुआ, क्या रखा हुआ, एक ढक्कन जैसा लिड, ये कोई प्लेट मान रहे हैं आप, सर्कुलर प्लेट रखी हुई है। अब होगा क्या बेटे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे ये एकदम नीचे गिर जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे। एज द स्विच इज केप्ट ऑन देन व्हाट विल हैपन, इट विल जस्ट मूव आउट। ये मूव नीचे क्यों गिर गया बेटे, वो इसलिए गया क्योंकि जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसके साथ लिंक्ड हो गई और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे इसमें प्रोड्यूस होगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो इसकी और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी वजह से एकदम ये माना इसका जो लोअर एंड है वो नॉर्थ बन जाएगा, ऊपर एंड साउथ बन जाएगा, और इसका लोअर एन है, और एन एन क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे और ये नीचे गिर जाएगा बेटे। सो दिस इज़ द, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है इसकी, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बेटे, अब लेंजेस लॉ कैसे पढ़ेंगे हम, कि लेंजेस लॉ वेरी इजीली हम इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। अब लेंजेस लॉ में क्या है बेटे, कैसे इसको मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई क्या है बेटे, ये आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, इसी से सोलेनॉइड इन दिस वे, ठीक है बेटे, सोलेनॉइड है, और यहाँ पर आपने एक क्या ला रहे हैं बेटे, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, माना इसको आप इस साइड ला रहे हैं। ठीक है बेटे, जैसे इसको यहाँ पे लाएंगे तो नेचुरली मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, चेंजिंग भी हो रही है, क्योंकि आप इसको इस साइड मूव कर रहे हैं, मूविंग इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी से। तो जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, अब इसको आप इस साइड ला रहे हैं तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, माना इस साइड में हो रहा है, तो ये इसका ए, क्योंकि बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, सोलेनॉइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे इसको इस साइड ला रहे हैं तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो क्या होगा बेटे, इसमें रिपल्शन होगी बेटे, क्या होगी, रिपल्शन होगी।
ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आने में इसको हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके बेटे। अब सेकंड केस में क्या है, वही चीज़ है यहाँ पर इन दिस पे, ये सोलेनॉइड है और यहाँ पर हमने एक क्या गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब सपोज आप जैसे इसको, क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पहले इसको यहाँ ला रहे थे, अब इसको कहाँ ले जा रहे हैं बेटे, यू आर मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, करंट फिर भी प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो वो लिंक्ड वो क्या हुआ है, चेंज हो रहा है। तो जैसे चेंज हो रहा है तो नेचुरली इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये मैग्नेट बन जाएगा दोबारा, तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मीन्स इसका ये एंड क्या बन जाएगा, साउथ, और ये एंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, तो अब ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, तो इसमें क्या हो रही है बेटे, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन हो रही है, तो अगेन हमें इस केस में भी क्या होगा बेटे, वर्क लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों केसेस में देखेंगे कि जब इसको हम इसकी तरफ ला रहे हैं तो रिपल्शन हो रही है, जब अवे फ्रॉम दिस ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटे, इसमें अट्रैक्शन हो रही है। तो दोनों इन द बोथ केसेस वी हैव टू डू सम वर्क डन। और यही वर्क डन जो बेटे, वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटे, वर्क डन भी बोल सकते हैं इसको, या मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बेटे, मैकेनिकल एनर्जी। तो यही है बेटे कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हम जानते हैं कि कभी भी जो ना तो वर्क एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो यहाँ पर हो रहा है बेटे। इसलिए हम जितना ज़्यादा बेटे, इतना ज़्यादा देखो डैम में कितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको पानी को कितनी ज़्यादा फोर्स से नीचे गिराया जाता है, फिर जाकर टरबाइन घूमती है बेटे। और टरबाइन जैसे घूमेगी तब जाकर वो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको रोटेट करने में वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बेटे कि इन बोथ द केसेस हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वी कैन से दैट कौन सा लॉ इसमें फॉलो हो रहा है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो वो यहाँ पर ओबे हो रहा है बेटे। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, थैंक्स।